अच्छा, सबसे पहले ना इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स हम समझते हैं जो इस पॉइंट से रिलेटेड है। पहली बात, साइड वॉक किसे कहते हैं। आप एक पाथ पे चलते होंगे, रोड के बिल्कुल साथ एक पाथ होता है, वहाँ पे जो है जितने भी जो वॉकर होते हैं ना, चलने वाले पैदल, वो वॉक कर रहे होते हैं, वो अलग से होता है, वो रोड का हिस्सा नहीं होता। और जैसे वो पाथ खत्म होता है, इसका मतलब उसके आगे से जो है वो या तो स्ट्रीट शुरू हो जाती है या तो कोई रोड शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी जैसे ही वो साइड वॉक एंड हुई है तो आगे हमें या तो रोड नज़र आती है या फिर हमें कोई स्ट्रीट नज़र आती है जहाँ हम जाते हैं। तो अब जो है एक और इसमें लफ्ज़ है कि ये मून बर्ड जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। हाँ, बर्ड ज़रूर होता है लेकिन मून बर्ड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पेपर मिंट विंड। अब पेपर मिंट पता क्या होता है, धनिए से जो हम शरबत बनाते हैं फ्रेशनेस के लिए, कूलनेस के लिए, वो ठंडा ठंडा शरबत जो होता है वो पेपर मिंट हम उसको कहते हैं ना। तो कहते हैं कि पेपर मिंट की विंड चल रही थी, मतलब कि आप पेपर मिंट के यहाँ पे वो कह रही है कि एक झंड था धनिया के पौधों का, और हवा गुजरती थी तो बड़ी कूल और फ्रेश थी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वो एक और बात करेगा, एसफॉल्ट, ASPHALT। एसफेल्ट कहते हैं इसको। एसफेल्ट जो होता है ना, वो होता है जो हम रोड पे काला कीचड़ गिराते हैं ना, वो कीचड़ टाइप ही होता है, या स्टेन्ड समथिंग कोई चीज़ होती है ब्लैक कलर की, ठीक है। अब वो हम रोड पे इसलिए गिराते हैं ताकि हमारी जो रोड है उसको हम स्मूथ कर सकें। काला काला अगर हमने देखा हो रोड बनते हुए कभी, तो उसको कहते हैं एसफेल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एक और था, यहाँ पे एक लफ्ज़, ये है ग्रीन। अच्छा, ग्रास जो होती है ना वो ग्रीन होती है अमूमन, लेकिन यहाँ पे मेरा राइटर जो है ना वो बता रही है कि वाइट ग्रास है जो उगी हुई है। वाइट ग्रास हमने कभी भी नहीं देखी, लेकिन वो हमें राइटर इमेजिन करवा रही है कि ऐसी भी एक दुनिया है जहाँ वाइट ग्रास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लफ्ज़ है स्मोक ब्लोज। स्मोक ब्लोज का मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को रेफर की जा रही है, जिन्होंने फैक्ट्रीज इंस्टॉल की हैं और पोल्यूटेड कर दी एनवायरनमेंट को। तो स्मोक जो है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करी है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करी है। ये चीज़ हो गई। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, चाक वाइट एरोज। चाक से बने हुए वाइट एरोज, यानी वाइट चाक से बने हुए एरोज बने हुए थे उस पाथ के ऊपर जिस पाथ के ऊपर मैं चल रही थी। ये यहाँ पे राइटर ये बता रही है। उसके बाद ये उन्हीं एरोज को फॉलो करते हुए जाना चाहती थी, ठीक है। अब ये कुछ लफ्ज़ थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम ना इन्हीं लफ्ज़ों को सबसे पहले अपनी पोएम में लिख सकते हैं, ठीक है, ये शो करवाने के लिए कि हाँ ये लफ्ज़ जो इस पोएम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अब इन लफ्ज़ों का मतलब हमें पूरी पढ़ के समझ में आएगा। कहते देयर इज़ अ प्लेस वेयर द साइड वॉक्स एंड। यहाँ पे एक जगह है जब साइड वॉक्स खत्म हो जाती है ना, एंड बिफोर द स्ट्रीट बिगिन, और स्ट्रीट शुरू होने से पहले। अब क्या बताना चाह रही है, पहली दो लाइनों में कहती है कि जैसे वो पाथ खत्म होता है और अगली स्ट्रीट शुरू होती है, उसके दरमियान में जो जगह है ना, वहाँ पे वो एक इमेजिनेशन प्लेस है, इमेजिनेटिव प्लेस है, हिडन प्लेस है। हमें उसको डिस्कवर करना चाहिए, यानी कि हमें जो साइड वॉक से उतरते साथ एक बीच में जगह आती है स्ट्रीट और साइड वॉक के, हमें इस प्लेस को डिस्कवर करना चाहिए हर एक को। अब राइटर कहना क्या चाह रही है कि वो कौन सी ऐसी हिडन प्लेस है। बेसिकली वो कहना चाह रही है जो हिडन प्लेस है ना, ये हमारी इमेजिनेशन है, जिसके थ्रू हम कहीं पे भी जा सकते हैं, जिसके थ्रू हम रियलिटी को भी फैंटेसी में तब्दील कर सकते हैं। यानी कि अब वो क्या चीज़ों की रेफरेंस दे रही है, वो कह रही है वाइट ग्रास। कहती है कि ये जो हिडन जगह है ना, यहाँ पे मैंने देखा वाइट ग्रास है, यहाँ पे मैंने देखा कि मून बर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने देखा पेपर मिंट की विंड चल रही है। यानी कि तीनों चीज़ें इम्पॉसिबल हैं ऐसा हो रियलिटी में, अपनी दुनिया में होते हुए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। विंड तो पेपर मिंट की विंड कभी चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें क्यों वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी, वो हमें बताना चाह रही है कि इस दुनिया से अलग भी एक फैंटेसी की दुनिया है, ठीक है। और उस दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। उस दुनिया को सबसे ज़्यादा बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, आगे कहते हैं एंड देयर, और उस जगह उस हिडन प्लेस में द ग्रास ग्रोज, वहाँ पे एक ग्रास उगी हुई है, सॉफ्ट है और वाइट कलर की है, जो हिडन प्लेस है ना उधर। एंड देयर द सन बर्न्स क्रिम्सन ब्राइट, और सन जो है ना उसकी रेड कलर की शुआएं निकल रही हैं, सूरज से ना रेड कलर की ब्राइट शुआएं निकल रही हैं, ठीक है। एंड देयर द मून बर्ड्स रेस्ट फ्रॉम हिज फ्लाइट, और यहाँ पे जो बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं वह उड़ उड़ के थक जाते हैं, तो वो फिर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं इस जगह पे, हिडन प्लेस पे। और साथ साथ वो रेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो जो पेपर मिंट की हवाएं चल रही है ना वो बड़ी कूल है, तो वो उनके दरमियान बैठ के वो रेस्ट कर रहे हैं उस हिडन प्लेस में, ठीक है। उसके बाद कहता है लेट अस लीव द प्लेस वेयर द स्मोक ब्लोज। आगे अब राइटर जो है ना कन्विंस कर रही है रीडर को कि हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह को छोड़ दें जहाँ पे स्मोक ब्लोज होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जहाँ पे ब्लैक और डार्क इन्वायरमेंट है एंड डार्क स्ट्रीट विंड्स है, जहाँ पे अंधेरी रातें, अंधेरी तूफानी जो है ना हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है। बेंज द पास, अपना रास्ता हम उन स्ट्रीट से क्यों नहीं मोड़ लेते। बेंज द पास्ट द पिट्स, उन कहती है कि घड़ों को हम क्यों नहीं छोड़ देते जहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स पैदा होते हैं, उन जगहों को हम क्यों नहीं छोड़ते। यहाँ पे एसफॉल्ट का मतलब समझ में आया था ना, वो जो
कीचड़ से ज़मीन बनाई जाती है, ठीक है, एक तरह की। तो वो ज़मीन को जब हम बनाते हैं उस एस्फेल्ट से, तो वहाँ पे फ्लावर ग्रो होते हैं। तो कहते हैं कि वो फॉल्स फ्लावर है, वो आर्टिफिशियल फ्लावर है, हम इसी दुनिया को क्यों नहीं छोड़ देते। हमें अब वो 3 लाइनों में ना कन्विंस करिए कि हमें स्मोक से भरी हुई ये ब्लैक डार्क स्ट्रीट्स को छोड़ देना चाहिए, ये हमें आर्टिफिशियल नेचर को छोड़ देना चाहिए, जो कि जो है एस्फेल्ट से बनी हुई है, जिसमें कोई एस्थेटिक नहीं है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हार्शनेस है, ठीक है। तो कहते हैं आगे क्या कहते हैं, वी शैल वॉक विद द वॉक, हमें चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए, डैट इज मैयड, जहां तक हम जा सकते हैं, एंड स्लो और आहिस्ता आहिस्ता, एंड वॉच वेयर द चाक वाइट ग्रोज गो, और हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे जो चाक वाइट के एरोज है ना, ये जो स्ट्रीट पे जब मैं जा कहते कि मैं स्ट्रीट पे जा रही हूँ ना, हमें भी इन एरोज को, स्ट्रीट पे ना एरोज बने हुए हैं, बच्चों ने बनाए हुए हैं चाक वाइट चाक से, तो कहते कि जहाँ ये एरो जा रहे हैं ना, हम सबको चाहिए कि हम इन एरोज के साथ जाते रहें आराम आराम से, और फिर हम इन एरोज को फॉलो करते करते हम जो है आहिस्ता आहिस्ता ये एरोज जो है ना हमें स्ट्रीट साइड वॉक के एंड पे ले जाएंगे, यानी पाथ से हमें उतार देंगे। यानी कि ये एरोज जो है ना, बेसिकली वाइट चाक के एरोज, ये एक हिंट है कि हमें जो है ना अपनी इमेजिनेशन में जाना चाहिए। देखो वो क्या कह रही है, वो कहती है कि ये हमें कहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पे साइड वॉक एंड हो जाती है, ठीक है। साइड वॉक के एंड होने का मतलब ये है कि बीच में एक जगह है और उसके बाद एक स्ट्रीट शुरू हो जाएगी। तो यानी कि ये हमें रियलिटी से अपनी इमेजिनेशन में लेके जाना चाहती है। कहते हैं कि वो बच्चे भी तो यही चाहते हैं जिन्होंने ये बनाया। अब ये हमें कन्विंस कर रही है इसमें पूरे पैराग्राफ में। तीसरे में कहती है यस वेल वॉक विद द वॉक दैट इज मैयड एंड स्लो। यस कहते हैं कि ये जो अच्छी वॉक है ना, इसी वॉक, ये वॉक विद द वॉक दैट इज मैयड एंड स्लो, वो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, यानी कि एक पेडेस्ट्रियन को आहिस्ता आहिस्ता ही चलना चाहिए अपने इमेजिनेशन की तरफ, एंड वेल गो, और हमेशा उसी जगह जाना चाहिए वेयर द चॉक वाइट एरोज गो, जहाँ पे ये जो एरोज है ना उसको लेके जाना चाह रहे हैं। फॉर द चिल्ड्रन दे मार्क, कहते बच्चों ने ये चाक के निशान जो एरो से बने हुए ये मार्क किए थे, एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं दे नो द प्लेस, वो जानते हैं उस जगह को जहाँ पे साइड वॉक्स एंड होती है। अब इस पैराग्राफ में कहता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो एक मासूम, वो बड़े मासूम होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करने वाले होते हैं, फैंटेसीज में रहते हैं, रियलिटीज़ के बारे में ना सोचते हैं, ना परेशान होते हैं, ना उन रियल वर्ल्ड से ना बच्चे थोड़ा बहुत डिटैच रहते हैं, उनमें स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक है, वो अभी भी जो है ना करेक्ट होते हैं। बंद कर दो यार ये दिमाग। अब चूंकि बच्चे इमेजिनेटिव होते हैं तो वहाँ पे ये कहती है कि हमें भी ना बच्चों की तरह होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने ये चाक लाइन मार्क किया और उन्हें पता है कि इमेजिनेशन कहाँ पे है, कहाँ पे साइड वॉक एंड होती है, कहाँ पे नई दुनिया शुरू हो जाती है, कहाँ पे इमेजिनेटिव वर्ल्ड स्टार्ट हो जाती है, वो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी उन बच्चों की तरह इन चाक वाइट, इन जो चाक एरोस के मार्क है इनको फॉलो करते करते हमें इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चले जाना चाहिए, जहाँ पे बहुत कंफर्ट है, जहाँ पे हर चीज़ नेचुरल है, जहाँ पे हमारे लिए एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हिडन वर्ल्ड है साइड वॉक और स्ट्रीट के दरमियान, ये एक तरह की हैरी पॉटर की वर्ल्ड है। हैरी पॉटर अगर किसी ने देखी है हैरी पॉटर की सीरीज, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो टोटली इमेजिनेशन होती है हैरी पॉटर की वर्ल्ड में, और वो सेटिस्फाइंग, कितनी लाइटेंड होती है कि जो भी उसको थिंक करता है वो सोचता है कि मैं एक्चुअली असल में ऐसा हूँ, ठीक है। तो वो एक्चुअली बताना ये चाह रही है उसने यहाँ पे, हमें कोई दूसरे अल्फाज नहीं बताए कि जो इमेजिनेटिव वर्ड है वो ऐसी होगी या वैसी होगी, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा है इमेजिनेटिव वर्ड जो है हर एक इंसान की अपनी अपनी होती है, ठीक है, जो जैसा सोचेगा वैसे ही उसकी वर्ड होगी, ठीक है, इमेजिनेटिव वर्ड। तो यहाँ पे उसने खुद की वर्ड को इमेजिनेटिव वर्ड को उसने खुद रिप्रेजेंट नहीं किया अपनी, ताकि हम उसकी वर्ड को ना इमेजिन करें। वो चाहती है कि हम सब अपनी अपनी इमेजिनेटिव वर्ड को इमेजिन करें, ना कि दूसरों की इमेजिनेशन को फॉलो करते हुए उनको फॉलो करके याद कर लें। हमारे जो अपने डिज़ायर्स है ना, हमारी वो इमेजिनेशन वर्ड हम क्रिएट करें जो हमें कंफर्ट जोन में रखे।